मैंने आपसे कहा था कि मेरे हस्बैंड कहीं गए हैं और क्यों गए हैं वो मैं आपको आके बताती हूँ। साड़ी पहनी है मैंने बट इधर आके दिखा दो। गाइस वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज बहुत दिन बाद हम लोग पार्क में आए हैं। प्रांशु पार्क में आया है आज बहुत दिन बाद, क्योंकि उसकी तबीयत ठीक नहीं थी तो पार्क में आ भी ही रहा था। पार्क जो है वो मेरे घर से पास ही है। तो मैं, पापा और प्रांशु आए हैं। प्रांशु खेल रहा है, पापा यहाँ बैठे हैं। प्रांशु जो है वहाँ खेल रहा है पार्क में। बच्चे भी खेल रहे हैं। इधर जाके दिखा ना उसको, मंदिर को दिखा सकें। हेलो बोल दो, ऐसे नहीं करते। बदमाशी कर रहा है, बड़े बच्चों को बीच बीच में छेड़ रहा है, इसलिए वो छोड़ छोड़ के जा रहे हैं इसको वापस। प्रांशु झूला पे ले जाए इसको, झूला दिखा दे। ये पार्क है पूरा। इसी पार्क में मंदिर भी है जहाँ मैं रोज आती हूँ। ये मंदिर है गणेश जी का, शिव जी का, बालाजी का, और यही पार्क है। और यहीं से मेरा घर भी दिखता है, वो जो ऊपर दिख रहा है ना यहाँ से पर्दे के नीचे वाला, वही मेरा घर है। तो आप देख सकते हो कितना पास है मेरे घर से पार्क, इसीलिए हम लोग आ जाते। ज़्यादा दूर होता तो नहीं आ पाते। ये पार्क है यहाँ पे अच्छी से सब। ये एंट्रेंस गेट है, यहाँ पे 2 एंट्रेंस है। ये पार्क है हमारी सोसाइटी का। प्रांशु जो है वो झूलों की तरफ चला गया है, मैं आपको ले चलती हूँ। ये मंदिर है, पंडित जी इसमें शिव जी का मंदिर है वो साफ कर रहे हैं। गणेश जी का मंदिर है और वो उधर झूले पे चला गया है प्रांशु। प्रांशु प्रांशु लग जाएगी, वो तो उतार दो। आज पूरा हीरो बन के है। आज उतरते समय याद आ गया, बोलता है मेरे को आज हीरो बन के जाना है। मैं भी कल बन के आऊंगा। लाओ अब दे दो। वो क्रेज बहुत है हमारे, गुड़िया बाबू है ये गुड़िया नहीं है, बाबू है। सीढ़ी के हाथ लगा के वापस आओ। सब बच्चे वहाँ पे सारे, प्रांशु पहुँचा ही नहीं है अभी तक। प्रांशु तुम लास्ट के नंबर से तो फर्स्ट आ ही जाएगा। लास्ट नंबर से तो फर्स्ट आ ही जाएगा। प्रांशु तुम कौन से नंबर पे आया? 1 नंबर पे। सब लास्ट से 1 नंबर पे आ गया। मैं 1 पे आया। हाँ लास्ट से 1 पे आया है। इधर आके दिखाओ तो। प्रेरणा की दुनिया चैनल में आपका स्वागत है। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। नवरात्रि चल रही है तो मुझे भी नवरात्रि के फेस्टिवल में जाना है। हमारे पास में एक जगह कीर्तन है तो मुझे बुलाया है, कीर्तन में जाना है, इसलिए मैंने साड़ी पहनी है। आपको दिखाती हूँ। साड़ी पहनी है मैंने पिंक कलर की, फटाफट एकदम। अब मुझे जाना है, लेट हो रहा है, तो मैं आपको भी ले चलती हूँ कीर्तन में और दिखाती हूँ कीर्तन का एंजॉय। कीर्तन में मैं ऑलरेडी बहुत लेट हो चुकी हूँ गाइस। प्रांशु को मैंने सुला दिया बिकॉज उसको ले जाने का कोई मतलब नहीं है, बहुत परेशान करता है।
और कल के ब्लॉग में आप देखेंगे, कल जो आज अपलोड करूँगी उसमें देखेंगे आप कि प्रांशु के पापा कहीं गए हैं। तो क्यों गए हैं वो मैं कीर्तन में से आ जाती हूँ, उसके बाद आपको बताऊँगी। अभी मैं लेट हो गई हूँ तो चलते हैं कीर्तन में। और गाइज़, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और लाइक करें, शेयर करें, और कुछ अच्छा लगे बुरा लगे तो कमेंट करें। ओके गाइज़, मिलते हैं आपसे कंटिन्यू ब्लॉग में। पूरा ब्लॉग देखिएगा और ब्लॉग में बने रहिएगा। वेलकम बैक गाइस, मैं आ गई हूँ कीर्तन में से। जल्दी आ गई बिकॉज मैं गई लेट थी। लेट जाने का रीज़न था प्रांशु, मैं उसको साथ नहीं ले जाना चाहती थी। वो बैठता तो है नहीं, परेशान कर देता, इसलिए मैं उसको सुला के फिर गई थी। और 45 मिनट में फिर आ गई वापस क्योंकि कीर्तन पूरे हो गए। मैं गई बहुत लेट थी, 1 घंटा 1.5 घंटा लेट गई थी। कीर्तन पूरे हो गए तो वापस आ गए। और मैंने आपसे कहा था कि मैं वापस आके आपको बताऊँगी कि मेरे हस्बैंड जो हैं वो कहाँ गए हैं और क्यों गए हैं। तो मैं अब आपको बताती हूँ कि वो कहाँ गए हैं, क्यों गए हैं। वो गए हैं अपने काम से। वो करते हैं जो काम, उसके लिए उनको कभी यहाँ रहना पड़ता है, कभी बाहर टूर पे जाना पड़ता है। तो वो जब टूर पे जाते हैं तब मेरे पापा आ जाते हैं, बिकॉज़ मैं यहाँ अकेली रहूँ और कोई बात हो जाए, बच्चा छोटा है अभी, इसीलिए पापा आ जाते हैं ताकि मुझे सपोर्ट हो जाए। और वो जब आते हैं तब पापा चले जाते हैं। और पापा को इतना कुछ काम रहता नहीं है, वो जब बाहर होते हैं तो यहाँ का काम पापा देख लेते हैं। ये भी एक प्लस पॉइंट हो जाता है। मेरे फादर इन लॉ जो है, मेरे सास ससुर यहाँ नहीं आते हैं बिकॉज़ मेरे ससुर जी का यहाँ मन नहीं लगता है। वो शुरू से ही वहीं रहे हैं, इसीलिए वो वहीं रहना पसंद करते हैं। आते हैं, मुश्किल से 1 महीना रहते हैं और फिर बस। मम्मी तो रह जाते हैं, मम्मी को नहीं रहता, मेरी सासू जी को नहीं रहता, वो रह जाती है, उनका मन लग जाता है। पापा नहीं रहते हैं। मैं तो कितना बोलती हूँ आके रहो यहाँ पे, पर पापा का यहाँ मन नहीं लगता इसलिए नहीं रहते। और कोई रीज़न नहीं है, सिर्फ यही है कि उनका मन नहीं लगता इसलिए वो नहीं रहना चाहते। उनका मन एक्चुअली, वो इतने साल से वहीं रहना, तो उनका फ्रेंड सर्कल है पूरा। वो अपने हिसाब से वहाँ वॉक पे जाते हैं, मंदिर चले जाते हैं, अपनी जो फ्रेंड सर्कल है वहाँ जाके बैठ जाते हैं, कहीं भी बाइक लेके घूम लिए। तो यहाँ पे इस एज में फ्रेंड सर्कल बनने में भी टाइम लगता है, इसलिए वो आना भी नहीं चाहते। इसीलिए तो मेरे पापा जो है वो गवर्नमेंट जॉब से रिटायर्ड है। फादर मेरे गवर्नमेंट प्रिंसिपल थे जो कि 2020 में रिटायर हो गए थे। पापा फ्री रहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, तो पापा का सपोर्ट हो जाता है मुझे। पापा आ जाते हैं यहाँ पे, पापा भी फ्री रहते हैं तो उनका भी थोड़ा सा मन लग जाता है इधर उधर में। कभी यहाँ आ जाते हैं, कभी वहाँ चले जाते हैं। तो इसीलिए पापा आ जाते हैं कि जब ये नहीं रहते तो यहाँ का काम पापा देख लेते हैं। मुझे भी सपोर्ट हो जाता है, कुछ भी काम होता है बाहर का तो पापा के साथ चली जाती हूँ। प्रांशु से रिलेटेड भी हेल्प मिल जाती है मुझे। और इनका काम ही ऐसा है कि इनको कभी 15 दिन यहाँ, 20 दिन वहाँ, 20 दिन यहाँ, 25 दिन बाहर, जैसा काम होता है उस अकॉर्डिंग इनको घूमना पड़ता है। कभी परचेजिंग में जाना पड़ता है, कभी बाहर कलेक्शन में जाना पड़ता है, इसलिए जाना ही पड़ता है। जैसे अभी जाना ही था, अब सीज़न आ रहा है तो परचेजिंग में भी जाना था, सब चीज़ के लिए जाना ही पड़ता है। अब ये आएंगे दिवाली से पहले, इसलिए इनका आना जाना ऐसे ही लगा रहता है और उसका कुछ नहीं कर सकते। काम के हिसाब से आना जाना भी करना पड़ता है।